हेलो एंड वेलकम टू एग्रो अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमने पिछले क्लास में इरिगेशन एंड ड्रेनेज के 42 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके आगे के एमसीक्यूज कवर करेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को पूरा देखें और क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू के सभी पीडीएफ कोर्स में ऐड कर दिए हैं। अगर आप आरपीएससी एईएन एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और कंपटीशन से आगे रहना चाहते हैं तो एग्रो अकेडमी का फाउंडेशन बैच जरूर से ज्वाइन करें, जहां आपको क्रेडिबल फैकल्टी और क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। आज ही ज्वाइन करें, लिंक गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। आज का हमारा फोकस रहेगा सिंचाई दक्षता मतलब इरिगेशन एफिशिएंसी पर, और साथ ही अलग अलग सिंचाई प्रणालियों जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप पर। वाटर फ्लो मेजरमेंट और चैनल डिजाइन के भी कुछ बहुत जरूरी सवाल हैं। ये सभी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 43 से। जरूर। क्वेश्चन नंबर 43, जड़ क्षेत्र यानी रूट जोन के पहले चौथाई हिस्से से नमी का प्रतिशत निकाला जाता है। इसका सही उत्तर है 40% यानी ऑप्शन डी। ये एक तरह से स्थापित सिद्धांत है कि पौधे जो हैं वो अपनी पानी की ज्यादातर जरूरत लगभग 40% रूट जोन के ऊपरी 25% हिस्से से ही पूरी कर लेते हैं। अच्छा, मतलब पानी को बहुत ज्यादा गहराई तक पहुंचाना हमेशा जरूरी नहीं होता। बिल्कुल। अब अगला सवाल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44, सिंचाई प्रणाली के प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस को निर्धारित करने के लिए का उपयोग किया जाता है। इसका सीधा जवाब है बी, सिंचाई दक्षता या इरिगेशन एफिशिएंसी। मतलब हम ये मापते हैं कि जो पानी हमने सोर्स से लिया वो कितना असरदार तरीके से फसल के काम आ रहा है। कैपेसिटी या मेथोडोलॉजी तो प्रदर्शन का बस एक हिस्सा है, लेकिन एफिशिएंसी वो पूरी कहानी बताती है। सही है। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन नंबर 45, सवाल है 0.8 हेक्टेयर में मक्के की खेती के लिए सिंचाई दक्षता की गणना करें अगर सिंचाई की जरूरत 8 सेंटीमीटर है और खेत में 24 घंटे में 820 लीटर प्रति मिनट पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। सबसे पहला कदम है ये निकालना कि कुल कितना पानी दिया गया, टोटल वाटर सप्लाइड। तो 820 लीटर प्रति मिनट को हम 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट से गुणा करेंगे। जी, तो 820 गुणा 1440 ये आता है 1,18,800 लीटर, जिसे हम कह सकते हैं 1180.8 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब दूसरा कदम। अब हम पानी की गहराई निकालेंगे जो खेत में दी गई। इसके लिए हम 1180.8 क्यूबिक मीटर को 0.8 हेक्टेयर मतलब 8000 वर्ग मीटर से भाग देंगे, तो ये आएगा लगभग 0.1476 मीटर या 1476 सेंटीमीटर। अच्छा, तो जरूरत थी 8 सेंटीमीटर की और दे दिया गया 14.76 सेंटीमीटर। बिल्कुल। अब तीसरा और आखिरी स्टेप, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जो है आवश्यक पानी आपूर्ति किया गया पानी गुणा 100। यानी 8 सेंटीमीटर 14.76 सेंटीमीटर गुणा 100, ये तो लगभग 54% हुआ। हाँ, और विकल्पों में सबसे नजदीकी जवाब है बी, 53%। समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। सिंचित भूखंड में पहुंचाए गए पानी और स्रोत से निकाले गए पानी के अनुपात को कहते हैं। ये तो सीधी परिभाषा है, डी, कन्वेंस एफिशिएंसी की वहन क्षमता। ये मापता है कि स्रोत से खेत तक पानी लाने में कितना पानी बर्बाद हुआ। और अगला क्वेश्चन 47, जड़ क्षेत्र में संग्रहित पानी और खेत में पहुंचाए गए पानी के अनुपात को क्या कहते हैं? ये है बी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी यानी जल अनुप्रयोग दक्षता। ये बताता है कि जो पानी खेत तक पहुंच गया उसमें से कितना पानी जड़ क्षेत्र में ठीक से स्टोर हुआ। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब अगले सेक्शन पर आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48, मौसमी फसल की 4 अलग अलग विकास अवस्थाओं में फसल गुणांक क्रॉप कोएफिशिएंट का अधिकतम मान के दौरान होता है। इसका सही उत्तर है बी, मिड सीजन स्टेज मतलब मध्य मौसम चरण। इस स्टेज में फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ और पानी की खपत दोनों ही अपने चरम पर होती है, इसलिए क्रॉप कोएफिशिएंट भी सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, अब पंप से जुड़ा एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 49, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में उपयोग किए जाने वाले क्षैतिज केंद्रापसारक पंपों मतलब हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की सक्शन सीमा क्या होती है? इसकी जो प्रैक्टिकल लिमिट है वो है सी, 6 मीटर।
सैद्धांतिक रूप से ये थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन असल इस्तेमाल में 6 मीटर को एक सुरक्षित और कुशल सीमा माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50। एक वर्टिकली ड्रिवन टरबाइन पंप के निचले हिस्से और जैकवेल के फर्श के बीच न्यूनतम निकासी मिनिमम क्लियरेंस कितनी होती है? ये होती है 1.5 मीटर्स। ये क्लियरेंस बहुत जरूरी है ताकि एक तो पंप में नीचे जमी हुई मिट्टी या तलछट ना जाए, और दूसरा वो भंवर, जिसे वॉर्टेक्स कहते हैं, वो न बने। समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर 51। चैनल में प्रवाह का एक मोटा अनुमान है जिसमें तैरते हुए पिंड की गति की दर को नोट किया जाता है। ये तो फ्लोट मेथड की सीधी सीधी व्याख्या है। ये प्रवाह का वेग मापने का एक बहुत ही सरल और तेज तरीका है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और एफिशिएंसीज की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। सिंचाई के दौरान जड़ क्षेत्र में संग्रहित पानी और सिंचाई से पहले जड़ क्षेत्र में आवश्यक पानी के अनुपात को कहते हैं। इसे बी स्टोरेज एफिशिएंसी या भंडारण दक्षता कहते हैं। ये दिखाता है कि सिंचाई ने जड़ क्षेत्र के पानी की कमी को कितनी अच्छी तरह से पूरा किया है। और क्वेश्चन नंबर 53 ये इंगित करता है कि खेत में पानी कितनी समान रूप से वितरित किया गया है। इसका जवाब है बी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, जल वितरण दक्षता। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि खेत के हर कोने को लगभग बराबर पानी मिले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। आपूर्ति चैनलों से जल मार्गों और खेत चैनलों में निकाले गए पानी की मात्रा को कौन मापता है? इसके लिए डेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये खास तौर पर खुले चैनलों में पानी के बहाव की मात्रा मापने के लिए डिजाइन किया गया एक उपकरण है। अच्छा, और अब चैनल डिजाइन पर एक सवाल, क्वेश्चन 55। एक कुशल आयताकार चैनल, एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल की गहराई कितनी होनी चाहिए? अधिकतम दक्षता के लिए गहराई को ए चौड़ाई की आधी, मतलब हाफ ऑफ द ब्रेथ होना चाहिए। ये हाइड्रोलिक रूप से सबसे कुशल डिजाइन है क्योंकि इसमें वेटेड पेरीमीटर न्यूनतम होता है। अब हम स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आ रहे हैं। इन टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हाँ, और अगर इन अवधारणाओं को गहराई से समझना चाहते हैं तो एग्रो एकेडमी का RPSC AAN फाउंडेशन बैच इसमें बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, जहां विशेषज्ञ इन सभी प्रणालियों के डिजाइन और कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 56। चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल और कम अंतःसंदन क्षमता वाली मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका सही उत्तर है बी स्प्रिंकलर इरिगेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि स्प्रिंकलर से पानी तेजी से आता है जो चिकनी मिट्टी पर अंदर सोखने के बजाय बह जाता है, जिसे हम रन ऑफ कहते हैं। बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 57। स्प्रिंकलर पैटर्न को बिगाड़ता है और पानी का असमान वितरण करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है बी विंड यानी हवा। तेज हवा पानी की बूंदों को अपने साथ उड़ा ले जाती है, जिससे कहीं पानी ज्यादा और कहीं कम गिरता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में मौजूद होता है? इनमें होता है डी राइजर पाइप। ये राइजर पाइप ही स्प्रिंकलर हेड को लैटरल पाइप से ऊपर की ओर उठाता है। एमिटर और एंड कैप तो ड्रिप सिंचाई के हिस्से हैं। अच्छा। क्वेश्चन 59। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई स्प्रिंकलर प्रणाली की दक्षता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? दिए गए विकल्पों में से सबसे प्रमुख है सी विंड वेलोसिटी यानी हवा का वेग। और क्वेश्चन 60। ड्रिप सिंचाई को भी कहा जाता है। इसे ट्रिकल इरिगेशन या टपक सिंचाई भी कहते हैं क्योंकि इसमें पानी बूंद बूंद करके टपकता है। चलिए अब मिट्टी और पानी की गुणवत्ता पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। गहरी काली मिट्टी के लिए सिंचाई जल की EC मतलब विद्युत चालकता की सहिष्णु सीमा क्या है? इसका मान है C 1500 माइक्रोमोस CM। और क्वेश्चन 62 में भारी बनावट वाली मिट्टी के लिए सिंचाई जल की EC की अर्ध सहिष्णु सीमा सेमी टॉलरेंट लिमिट पूछी गई है। ये है D 1000 माइक्रोमोस CM। ठीक है। क्वेश्चन 63। लवणीय मिट्टी सलाइन सॉइल्स का सुधार द्वारा किया जाता है। इसकी मुख्य विधि है B लीचिंग मेथड यानी निक्षालन विधि। इसमें हम खेत में अतिरिक्त पानी डालते हैं ताकि वो लवणों को घोलकर जड़ क्षेत्र से नीचे बहा ले जाए। अच्छा। अब क्वेश्चन 64। निक्षालित किए जाने वाले लवणों का अंश फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट्स टू बी लीच्ड, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका सही सूत्र है B थ्रेशहोल्ड सैलिनिटी इनिशियल सैलिनिटी।
मतलब देहली लवणता को प्रारंभिक लवणता से भाग देना। अब एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन 65। कपास की उपज में 25% पर मिट्टी के संतृप्ति अर्क का EC 11 mmHOS सेंटीमीटर होने पर लीचिंग आवश्यकता का अनुमान लगाएं। सिंचाई के पानी का EC 1.5 mmHOS सेंटीमीटर है। देखिए, लीचिंग रिक्वायरमेंट LR का एक सीधा सूत्र है। LR इज इक्वल टू ECW पर 100। यहाँ ECIW सिंचाई के पानी का EC है जो 1.5 है और ECDW ड्रेनेज वाटर का EC है जिसे हम अधिकतम स्वीकार्य EC यानी 11 mmHOS सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो LR इज इक्वल टू 1.5 1100, ये तो 13.6% आता है, पर ये तो विकल्पों में नहीं है। हाँ, कभी कभी प्रश्नों में ऐसी विसंगति हो सकती है। एक और सूत्र होता है LR इज इक्वल टू ESEIW 5ECECW। अगर हम उससे गणना करें तो भी उत्तर दिए गए विकल्पों से मेल नहीं खाता। तो यहाँ सबसे अच्छा तरीका है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें कि लीचिंग रिक्वायरमेंट इन दोनों EC वैल्यूज पर निर्भर करती है। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब ड्रिप सिंचाई प्रणाली के डिजाइन पर गहराई से बात करते हैं। जी। क्वेश्चन नंबर 66 पूरे खेत के बजाय केवल फसल के जड़ क्षेत्र की सिंचाई की मूल अवधारणा पर आधारित है। ये तो ड्रिप सिंचाई की खासियत है। तो सही जवाब है B, ड्रिप इरिगेशन। क्वेश्चन 67 सिंचाई की स्वदेशी विधियां हैं जिनमें सूती बत्ती या प्लास्टिक से लैस मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। ये है D, पिचर इरिगेशन या घड़ा सिंचाई। बहुत ही असरदार देसी तकनीक है ये। बिल्कुल। क्वेश्चन 68 ड्रिप सिंचाई प्रणाली में मौजूद होता है। इसमें A लैटरल पाइप होता है, राइजर पाइप जैसा हमने पहले बात की स्प्रिंकलर में होता है। ठीक है, अब कुछ प्रेशर वैल्यूज पर सवाल हैं। क्वेश्चन 69 ड्रिप सिंचाई के लिए कम परिचालन दबाव कितना होता है? ये होता है D12 मीटर। बहुत कम दबाव पर काम करता है ये सिस्टम। और मध्यम परिचालन दबाव क्वेश्चन 70? वो है B, 2 to 5 मीटर्स की रेंज में। ठीक है। क्वेश्चन 71 डिस्चार्ज दर के आधार पर डिस्चार्ज दर को उच्च दर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। D 15 LPH यानी 15 लीटर्स प्रति घंटा, इसे एक उच्च दर माना जाता है। अगला क्वेश्चन 72 मुख्य पाइपलाइन के लिए अनुशंसित इष्टतम दबाव ऑप्टिमम प्रेशर कितना है? ये है A 1-2 kg/cm²। अब फिल्टर्स पर आते हैं। क्वेश्चन 73 सैंड फिल्टर का व्यास से भिन्न होता है। ये काफी बड़ा हो सकता है D 335 सेंटीमीटर तक। और स्क्रीन फिल्टर का आकार क्वेश्चन 74 वो आमतौर पर B 230 सेंटीमीटर की रेंज में होता है। क्वेश्चन 75 कार्बनिक पदार्थों और शैवाल और अन्य अत्यंत महीन कणों को हटा सकता है। ये काम सबसे अच्छे से C सैंड फिल्टर करता है। ऑर्गेनिक पदार्थों के लिए सैंड फिल्टर बेस्ट है। ठीक है, अब डिजाइन में हेड लॉस पर सवाल। क्वेश्चन 76 सबमेन डिजाइन में घर्षण के कारण स्वीकार्य हेड लॉस अलाउबल हेड लॉस कितनी है? ये है B 15%। और क्वेश्चन 77 अंतिम एमिटर के अंतिम लेटरल को का न्यूनतम दबाव बनाए रखना चाहिए। यहाँ न्यूनतम दबाव C 1 kg/cm² होना चाहिए ताकि पानी ठीक से निकले। क्वेश्चन 78 शुद्ध फिल्टर क्षेत्र और इनलेट पाइप के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के बीच का अनुपात क्या होना चाहिए? ये अनुपात 1.8 होना चाहिए। अब एक और एफिशिएंसी। क्वेश्चन 79 फसल की उपज और खेत में उपयोग किए गए पानी की कुल मात्रा का अनुपात है। ये परिभाषा है A फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी की। ठीक है। क्वेश्चन 80 6 से 10 सेंटीमीटर व्यास के मेन और सब मेन पाइप की स्थापना की गहराई में मिट्टी से ढकी होनी चाहिए। इन्हें D 60 सेंटीमीटर की गहराई पर स्थापित किया जाना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहें। और ड्रिप सेक्शन का आखिरी सवाल। क्वेश्चन 81 मुख्य लाइन की ड्रिप सिंचाई प्रणाली को डिजाइन करने के दौरान घर्षण के कारण स्वीकार्य शीर्षानी भिन्नता तक हो सकती है। मेन लाइन में ये कम होती है B 5% तक। बहुत बढ़िया। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं, चैनल डिजाइन और प्रवाह माप। चलिए। क्वेश्चन नंबर 82 अर्धवृत्ताकार और आयताकार क्रॉस सेक्शन केवल में ही संभव हैं। ये A स्मॉल साइज लाइन्ड चैनल यानी छोटे आकार के पक्के चैनलों में ही संभव है। मिट्टी के चैनलों में ये आकार बनाए रखना मुश्किल है। क्वेश्चन 83
मध्यम दोमट मिट्टी के लिए बॉर्डर का ढलान आमतौर पर कितना होता है? इसका ढलान B 0.2-0.4% के बीच होता है। और चिकनी दोमट मिट्टी के लिए बॉर्डर की लंबाई क्वेश्चन 84। लंबाई ज्यादा होती है, C 150-300 मीटर तक। क्वेश्चन 85। धारा चैनल में प्रवाह या स्रोत पर कुएं या नहर आउटलेट के निर्वहन को मापने के लिए किया जाता है। इन सभी कामों के लिए D वियर्स का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 86। धारा के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र और चैनल की उसकी गीली परिधि के बीच का अनुपात है। ये परिभाषा है A हाइड्रोलिक रेडियस की, हाइड्रोलिक त्रिज्या। और इसी से जुड़ा है क्वेश्चन 87। एक खुले चैनल के लिए सबसे कुशल क्रॉस सेक्शन कौन सा है? हाइड्रोलिक रूप से सबसे कुशल होता है B सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। क्वेश्चन 88। सबसे कुशल चैनल होने के लिए गीली परिधि वेटेड पेरीमीटर होगी। वो B मिनिमम यानी न्यूनतम होनी चाहिए ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो। तो इसका मतलब क्वेश्चन 89 का जवाब कि वाला चैनल एक कुशल चैनल होगा वो होगा मैक्सिमम हाइड्रोलिक रेडियस, क्योंकि हाइड्रोलिक रेडियस और वेटेड पेरीमीटर में उल्टा संबंध होता है। बिल्कुल। क्वेश्चन 90। फसल की उपज और वाष्पीकरण उत्सर्जन की प्रक्रिया में फसल द्वारा कम किए गए पानी की मात्रा का अनुपात है। ये है B क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। क्वेश्चन 91। ऑपरेटिंग सिंचाई प्रणाली के साथ प्राप्त कुल उत्पादन और आदर्श स्थिति के तहत अपेक्षित कुल उत्पादन की तुलना का अनुपात है। इसे कहते हैं B यील्ड एफिशिएंसी या उपज दक्षता। क्वेश्चन 92। समग्र दक्षता है क्योंकि यह अंतिम आउटपुट को इनपुट से संबंधित करती है। ये है C इकोनॉमिक एफिशिएंसी, आर्थिक दक्षता, जिसमें लागत और लाभ दोनों को देखा जाता है। ठीक है, अब कुछ मापने वाले उपकरणों पर सवाल है। क्वेश्चन 93। धारा या नदी में पानी के वेग को मापता है। इसके लिए C करंट मीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 94। करंट मीटर में सतह से नीचे की गहराई पर औसत वेग माप काफी अच्छा होता है। सबसे अच्छा औसत तब मिलता है जब हम B 0.2 मीटर और 0.8 मीटर की गहराई पर माप लेते हैं। क्वेश्चन 95। पाइप लाइनों के माध्यम से प्रवाह को का उपयोग करके मापा जाता है। इसके लिए B फ्लो मीटर का उपयोग होता है। क्वेश्चन 96। का उपयोग भूमिगत रूप से अलग अलग खेतों में दिए गए प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। यह है C लो प्रेशर लाइन मीटर। क्वेश्चन 97। का उपयोग खुले चैनलों या बंद नाली प्रणाली में गुरुत्वाकर्षण प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। इसके लिए A ओपन फ्लो मीटर का प्रयोग होता है। और आज का हमारा आखिरी सवाल क्वेश्चन 98। का उपयोग ऊर्ध्वाधर पाइप में प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर है B वर्टिकल फ्लो मीटर। तो ये थे सिंचाई और जल निकासी इंजीनियरिंग के कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस श्रृंखला को जारी रखें तो कृपया चैट में यस कमेंट करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। हम इस श्रृंखला को जरूर जारी रखेंगे, इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आप एग्रो एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण सत्र मिस ना करें। अगली क्लास में मिलते हैं।